पूजनीय संत समाज, आप सबके समक्ष थोड़ी देर कुछ चर्चा प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सपने सोया मानवा खोली जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में ना कछु लेन न देन। सपने सोया मानवा साहब कहते हैं कि यह मनुष्य जैसे सपने में जब सोता है तो सपना देखता है, और सपना देखता है जब, तो सपना सपना नहीं लगता उस समय, वो बिल्कुल अपना लगता है, बिल्कुल सच लगता है। ये कैसी विडंबना है कि कई चीज़ें वो बिल्कुल गलत होते हुए भी वो गलत नहीं लगती हैं। जैसे सपने में जब रात में सोते समय सपना देखते हैं तो कहीं धनवान होते हैं, कहीं गरीब होते हैं, कहीं राजा बन जाते हैं, तो कहीं नेता बन जाते हैं, तो कहीं चोरों द्वारा लूटे जाते हैं, तो कहीं कई बाल बच्चे मिलते हैं, पत्नी मिलती, घर मिलता, धन मिलता, तो बहुत कुछ मिलता है, छुटता है, खोता है, और ऐसा लगता है ये सब हो रहा है, सच घटना घट रही है। और उसी में उन क्षणों में सुख दुख भी महसूस होता है, और हंसते रोते हैं, आनंद उल्लास भी मनाते हैं, लेकिन जगे तब बेकार, कुछ नहीं। नींद खुली तो सपना गया, और यहाँ जगते समय जब जग रहे हैं तो ये सब लगता है घर मिला, लोग मिले, और नेता हुए, विद्वान हुए, डॉक्टर मास्टर हुए, पिता बन गए, पति बन गए, और सब कुछ मिला, लेकिन आँख बंद हुई तो सब गया। एक में आँख खुली तो सपना गया, और एक में आँख बंद हुई तो दफना गया। तो यहाँ कुछ रह नहीं जाता। लेकिन फिर भी साहब कहते हैं कि यहाँ पर बहुत लूट पड़ी हुई है। इस सपने की चीज़ों में लोग लगता है कि हम माल टाल पा रहे हैं। लूटने का दो अर्थ होता है, एक होता है कि लुट जाना, और एक होता है कि माल को खूब प्राप्त करना, मानो हम लूट रहे हैं, सुख लूट रहे हैं, माल लूट रहे हैं। लेकिन ये दोनों व्यर्थ है, ना कुछ लूट रहे हैं और ना हम लुट रहे हैं। लेकिन इस लूट और लुट में सब भागे जा रहे हैं। पता नहीं है उनको कि ये सब मेरा स्वरूप नहीं है, ये सब मेरे में नहीं है। तो ये सपने को हम बहुत सच माने रहते हैं, और हर हाल में सपने को ही हम अपने सुख का साधन मानते हैं। ये तो सब कोई जानता है कि रात में देखा हुआ सपना व्यर्थ होता है, लेकिन कितने लोग फिर भी इस सपने को बड़ा वर्णन करते हैं, और इस वर्णन में बहुत कई बार बहसबाजी भी हो जाती है, लड़ झगड़ भी जाते हैं, और दिन भर उदासी और दिन भर खुशी मनाते रहते हैं। लेकिन बेकार की बात है, सपने पर कभी बहुत नहीं सोचना चाहिए। लेकिन इन्हीं सपनों में लोग अपना तादात्म्य स्थापित करने लगते हैं और सुख दुख का अनुभव करते हैं। सपने की बात आती है तो अकबर बीरबल की घटना याद आती है। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल दोनों सुबह, धूप हुई, ठंडी के दिन थे, तो टहलने के लिए निकले। अब चलते चलते कुछ बातें होना चाहिए, तो अकबर बादशाह ने बात छेड़ा। उन्होंने कहा, बीरबल, आज हमने रात में सोते समय बहुत विचित्र सपना देखा। कहा, क्या देखा हुजूर? कहा, हमने सपना ये देखा कि हम और तुम जा रहे थे रास्ते रास्ते। फिर क्या देखा हुजूर? कहें, बस क्या देखा कि रास्ते में हमने देखा कि एक ही जगह पर सड़क के किनारे दो कुंड थे। कहा, फिर क्या हुआ हुजूर? कहा, फिर ये हुआ कि एक कुंड जो शहद का था वह, और दूसरा कुंड था एक मल का था, जिसमें गंदगी भरी हुई थी और मलमूत्र।
तो कहा फिर क्या हुजूर? कहें फिर क्या हुआ? रास्ता कुछ ऐसा रपटीला था, फिसलन भरा, कि हम दोनों चले जा रहे थे और हम आगे आगे थे, और फिर हम जो है संभल ना सके, फिसल करके कुंड में गिर गए। और वो कुंड था शहद वाला, तो हम शहद के कुंड में गिर गए। और फिर क्या हुआ हुजूर? कह ये हुआ कि फिर हमने ये भी सपना देखा कि तुम भी पीछे से थे और तुम भी संभल ना सके और तुम मल के कुंड में गिर गए, और दोनों अब वहीं तो पड़े ना रहते, अब किसी तरह निकले। तो दोनों के शरीर में बहुत, एक में हमारे शरीर में मधु मधु लगा था और तुम्हारे शरीर में मल ही मल। कहाँ बस इतने में हमारी नींद खुल गई। तो बस इसी पर रोक दिया उन्होंने। तो बीरबल ने कहा हुजूर ये तो बात सच है, आप जो कहते हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, लेकिन आपकी नींद थोड़ी पहले खुल गई, और ऐसा कुछ संयोग कि हूबहू हमने भी यही सपना देखा। कहा तुमने क्या देखा? कहें हमने सपना ये देखा कि हम आप चले जा रहे थे, आप आगे आगे हम पीछे पीछे, और दो कुंड मिले, एक मधु का एक मल का, और फिर हम दोनों गिर भी पड़े, आप मधु के कुंड में हम मल के कुंड में। तो यहाँ तक तो दोनों देखे, दोनों का एक समान सपना था, लेकिन फिर आगे हमारी नींद और थोड़ी चलती रही, आपकी पहले खुल गई। तो आगे की घटना के बारे में हम और जानते हैं। कहा तुम क्या जानते हो? क्या आगे क्या हुआ कि जब गिरे तो वहाँ तो पड़े नहीं रहे, निकले, और निकले तो फिर वहाँ ना कोई पानी, ना कुआं, ना तालाब, ना नल। अब दोनों को साफ होना जरूरी था, तो साफ कैसे करते? तो सोचे कि अब तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो उपाय यही किया गया कि आप मुझे चाटने लगे, मैं आपको चाटने लग गया। तो इतना सुनते ही अकबर बादशाह कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये सपने में कितने लोग बड़ा आनंद लेते हैं, बड़ा दुखी हो जाते हैं, और रहता है सब व्यर्थ की बात। इसलिए इन सपनों में ज़्यादा हमें डूबना नहीं है। ये संसार भी सपना है, स्वप्न की चित्रावली चल रही है। यहाँ मोह करके, लोभ करके, क्रोध करके और आसक्ति बना करके क्या क्या हम कर डालते हैं। ऐसा लगता है ये सब सच सच हो रहा है, सच हमारी हानि हो रही है, और हम उस पर क्रुद्ध हो जाते हैं, और सच में ये सब मिल रहे हैं और ये सब मेरे अपने हैं। मोह कर लिए, अब मोह में आसक्ति बनती है, और फिर आसक्ति में मन कैसा कमज़ोर होता है, वासनाएं जागृत हो जाती हैं, और फिर बुद्धि कमज़ोर हो करके और देह बुद्धि बढ़ते हुए इंद्रिय भोगों के लिए आसक्ति और बढ़ती जाती है। आसक्ति से आसक्ति और बढ़ती है। इसलिए आसक्ति निर्मूल को पुनि पुनि मनन विचार, और अलग केर अलगय धरे लहु विचार को धार। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं कि आसक्ति को निर्मूल करने के लिए, निर्मूल मतलब नष्ट करने के लिए, मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? पुनि पुनि मनन विचार, बार बार मनन करें, विचार करें, चिंतन करें कि ये कैसे मिटे। साधक साधना में बैठे और अपने जीवन पर ही वो ध्यान दे ज़्यादा। बैठ करके ये ना सोचो कि अमुक ने क्या कहा है, अमुक को क्या मिला है, मुझे क्या मिला है, क्या मिलेगा। ये सब साधना का विषय होना ही नहीं चाहिए। इसमें व्यवहार में ज़रूरत पड़ती है कहीं कुछ, लेकिन व्यवहार में भी बहुत तमाम बातें सोचते रहने से, कल्पनाओं में उड़ते रहने से काम नहीं बनता है। व्यवहार में भी काम भर का आयोजन करें, आगे के लिए कुछ लक्ष्य बनावें और फिर काम करें। बहुत जो कल्पना करेगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अक्सर क्या होता है कि नौजवान लोग कल्पना में उड़ते रहते हैं, और बूढ़े लोग बीती हुई बातों में, बचपना में कैसे थे, जवानी में हमने क्या किया, और कितना धन कमाए, कैसा घर था, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या देखे सुने, खाए पिए, कैसा शरीर बलवान था, कितना हम सुंदर थे, कितना बोझा उठा के फेंक देते थे। यही सब वर्णन करते रहते हैं दूसरों के सामने, और जवानों को सुनने की फुर्सत नहीं है, लेकिन अब परोसते हैं उन्हीं के सामने, और अंदर भरे हैं वही। तो इसीलिए बूढ़े लोग कई बार अपने ही घर में
वो आदर के पात्र नहीं रह जाते, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि बाबा के पास बैठेंगे तो बस वही अपनी पुरानी बातें, सड़ी बातें को हमारे सामने उड़ेलते रहेंगे। अरे जब चर्चा करना ही है तो ज्ञान की बातें चर्चा करो। आपने जो जीवन में ज्ञान, विवेक, विचार, साधना का अनुभव किया है, जीवन में सुख दुख का जो अनुभव हुआ है, और जिससे आज के बच्चों को प्रेरणा मिले, ज्ञान, संयम, साधना की सीख मिले और वे भी अपने जीवन को खुशहाल बना सकें, वो बातें कहना चाहिए। लेकिन वो अपनी बातों को अनुभव बताना चाहते हैं कि हमने ये देखा सुना, और उनको ये सब सुनने की इच्छा नहीं रहती, इसीलिए वे कई बार तिरस्कृत हो जाते हैं। इसलिए बहुत बोलने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। बुढ़ापे में शांत रहें, अंतर्मुख रहें, अध्ययनशील रहें, सहनशील रहें, और ज्ञान की शिक्षा देने की आदत होनी चाहिए। समय समय से सदपात्र जो मिलें, चाहे अपने बाल बच्चे हों, चाहे बाहर के कोई मिलें जुलें, तो जब उनकी पात्रता को देखें, समय हो, तो चर्चाओं में ज्ञान की बातें होनी चाहिए, और सही सलाह आशीर्वाद रूप में थोड़े में कुछ कहना चाहिए। और बहुत बोल बोल कर अपनी एनर्जी ख़त्म होती है, मन अशांत होता है, और दूसरों से अक्सर व्यवहार खराब होता है, अश्रद्धेय हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हम सुंदर व्यवहार करना सीखें। ये ज़िंदगी में सब समय सीखने की ज़रूरत है। जीने की कला न आई तो ये ज़िंदगी चाहे 10 साल की हो और चाहे 50 साल की हो, चाहे 100 साल की, ये जीवन को कैसे हम दुखमय बना डालते हैं। और जीने की कला आ जाए तो फिर चाहे वो बालक हो, चाहे जवान, चाहे बूढ़ा, वो हर हाल में स्वयं सुखी रहता है, और जहाँ रहता है उससे दूसरे लोग भी सुखी रहते हैं। और जीने की समझदारी रखने वाला वो व्यक्ति अपने मन को और तन को भी स्वस्थ रख पाता है। इसलिए हर हाल में सावधानी अपनाना चाहिए। तो ये दुनिया की चीज़ों में जो लूट पड़ी हुई है, इस लूट को बहुत हम महत्व न दें। ये कुछ है नहीं, इसमें कुछ रखा नहीं है। ये सब आज है और कल नहीं, सपने में मिले हुए चीज़ों की तरह। साहब कहते हैं, सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन। आँखें खोल करके जब देखता है व्यक्ति, तब लगता है कि सब कहाँ हम कौहट में पड़े थे। कौहट, कौआना, रात में कुछ लोग कौआते हैं, कुछ लोग तो अंदर अंदर सोचते हैं, बहुत कुछ पाते खोते हैं, और कुछ लोग तो जरा बाहर प्रकट कर देते हैं, कुछ बोल देते हैं, कुछ डांट देते हैं, और कुछ किसी को सुनाने लग जाते हैं, और सब बेकार की बात है। कौआओ मत, कल्पनाओं में मत डूबो, बल्कि विचारवान बने, विवेकवान बने। नहीं तो केवल कल्पनाओं में रह जाने से वो सब, जैसे रात का सपना छूट जाता है, वैसे ही यह भी सब छूट जाएगा, और जीवन में जो करना चाहिए वह कर नहीं मिलेगा। इसलिए भक्तिवान बने। इस जीवन में कुछ पाना है तो भक्तिवान होने की बड़ी आवश्यकता है। जीव परा बहु लूट में ना कछु लेन न देन। लूटना है तो करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है कि गुरु की भक्ति करे तो ज्ञान का धन लूटेगा वो। और ज्ञान का धन ऐसा धन है कि वो आज आनंद और सुख शांति का कारण है, और इससे मन इंद्रियों में पवित्रता आकर शांति सदाचार मिल करके, और उसका लोक और परलोक, इस जीवन और इस जीवन के बाद भी दोनों आनंद और खुशहाली का होता है। क्योंकि आज का ही ये जो आज हमें जीवन मिला हुआ है, इसका भी कोई मूल, इसकी भी कहीं जड़ है, और किसी कारण से ये जीवन मिला हुआ है। और आज के बाद जो और जीवन हमें मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, तो उसका भी तो कुछ कारण होगा। तो उस कारण को बनाना हमारा एक काम है, और वो काम कब सफल होगा? इसी मानव जीवन में, मनुष्य शरीर में ही वो कारण बन सकता है। वो कारण क्या है? मोह अथवा निर्मोहता। मोह का कारण बनाएंगे तो आगे फिर वही दुखद स्थितियां आएंगी, और निर्मोहता अपनाएंगे, और पूर्ण निर्मोहता को अपने अगर साध लिया तो फिर मुक्ति का कारण बन जाएगा।
इस शरीर के बाद यही है बीज, मोह ही बीज है, और इसी बीज को इस मानव जीवन में मिटा दिया गया तो फिर मुक्ति। जीव के पास बंधन प्राप्त करने की, शरीर में जाने की सामग्री ही नष्ट हो गई। अब कौन उसे शरीर में ले जाए? किस साधन से, किस कारण से वो जन्म लेगा? इसलिए इस निर्मोहता, निष्कामता को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि गुरु भक्ति। भक्ति विहीन बिना व्यक्ति कितना उद्दंड होता है और कितना मन इंद्रियों का गुलाम होता है, और ऐसा मन इंद्रियों का गुलाम व्यक्ति संसार में कितना दूसरों को दुख देता है। ऐसा ही व्यक्ति तो शराब, कबाब, हिंसा, हत्या, लूट, फूंक, मार काट में डूबता है, और दोष, दुर्गुण और दुराचार की सीमा उसकी नहीं रह जाती है। इसलिए ज़रूरत है कि जीवन में अगर पवित्रता लानी है तो इसके लिए भक्तिवान बने। भक्तिहीन नर सोहै कैसे, बिन जल बारिद देखिए जैसे। भक्तिहीन मनुष्य वैसे ही लगता है जैसे पानी के बिना बादलों की दशा। बादल आवे, पानी ना बरसे तो बादलों की क्या विशेषता है? और गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्तिहीन नर मतलब लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। उसके पहले की पंक्ति कुछ और है, लेकिन कहते हैं कि भक्ति विहीन बिना व्यक्ति वैसा होता है जैसे कि नमक के बिना भोजन। लवण, लवण माने नमक, नमक के बिना भोजन कैसे लगेगा? फीका। ऐसे ही ये जीवन है। अगर भक्ति नहीं है, सच्ची रहनी, बोध, ज्ञान, साधना संपन्न गुरुजनों, संतों और इष्ट की अगर भक्ति नहीं है तो नीरस, जीवन नीरस होता है। भौतिकवाद का जीवन नीरस होता ही है। इसलिए हमें भौतिकवाद नहीं बल्कि आत्मिकवाद, अध्यात्म के उस मुख्य मजबूत ठोस धरातल पर स्थित होना चाहिए। और ये धरातल कोई नया उसका सृजन नहीं करना है, सबका सृजित है, पहले से अपने आप ऑलरेडी तैयार है, उसको पहचानना है, उसमें स्थित होना है। तो मैं कह रहा था कि भक्तिहीन व्यक्ति कैसे मनमानी हो जाता है। इसी पर फिर एक कहानी याद आती, घटना अकबर बादशाह और बीरबल की ही, कि एक बार की बात, अकबर बादशाह और बीरबल भ्रमण के लिए जा रहे थे। अकबर की आदत थी वो सुबह और शाम घूमने के लिए निकलते थे, और अक्सर उनके साथ में बीरबल रहा करते थे। तो चलते चलते रास्ते में, बीरबल के लिए कहा जाता है कि वो हिंदू विचारधारा के थे, हिंदू व्यक्ति थे, और अकबर बादशाह मुस्लिम थे। तो वो हिंदू होने से हिंदू रीति रिवाज, संस्कृति और नियमों पर आस्था रखते थे, और मुस्लिम होने के नाते हिंदू रीति रिवाजों से वो कोई लगाव नहीं रखते थे। तो बीरबल चलते चलते वो पीछे थे, एक जगह देखे कि एक तुलसी का पेड़, तुलसी का पौधा मिला। तो हिंदू परंपरा में ये मानता है कि वैष्णव और सगुण उपासक लोग तुलसी को पूजा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं और उसके प्रति विनम्र रहते हैं, मत्था नमाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो बीरबल ने भी यही किया। जैसे ही आगे बढ़े तो तुलसी का पौधा मिला तो हाथ जोड़ करके उसका नमस्कार करते हैं। तो अकबर बादशाह मुड़ करके देखे और कहे कि बीरबल ये क्या कर रहे हो? कहे हुजूर ये तुलसी माता है, इसलिए इसको नमस्कार कर रहा हूँ। कह रहे तुम लोगों की ये माता भी जगह जगह माता पड़ी रहती हैं और तुम्हारी माता ये है। और गए बादशाह और अपने पैरों से, जूता से उसको रौंद करके और कुचल डाले। कह लो तुम्हारी माता को मैंने कुचल दिया पैरों से, अब क्या करें? बीरबल चुप रहे। तो उन्होंने सोचा कि कुछ बादशाह को सिखाना चाहिए, तो और आगे बढ़े। तो रास्ते में क्या देखते हैं कि एक रास्ते के किनारे केवाच का पेड़ था, और वो भी कुछ लकड़ी के सहारे गड़ी हुई थी, उसमें फल भी लगे थे। तो बीरबल वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी हाथ जोड़ के नमस्कार किए। कहे ये कौन देवता है तुम्हारा? कहें हुजूर ये माता तो नहीं है, ये पिता है।
तो इसलिए मैंने इसको नमस्कार किया। हिंदुओं का ये भी पूज्य है। कहा है कि तुम लोगों के ये माता पिता भी बड़े विचित्र हैं। और फिर गए और उखाड़ करके पैरों से रगड़ डाले उसको। अब समाज के रास्ते से निकल जाओ, अगर हवा चल रही है तो उसके रोए से खुजली होती है। और ये महाराज जी तो गए और उखाड़े और पैरों से रगड़ डाले, तो उसके रेसे उनके शरीर में, गले में, हाथ में और जगह जगह चेहरे में खूब पड़ गए। और पड़ने से वो खुजलाने लगे और जहाँ जहाँ अंदर हाथ गया वहाँ भी पहुँच गया। और बहुत परेशान हो गए। कहा बीरबल तो बहुत खुजली हो रही है, क्या हो गया? कहा हुजूर वो माता थी तुलसी, इसलिए वो क्षमा कर दी थी, और ये तुलसी बाप है, ये क्षमा करने वाले नहीं हैं, तो अब आपको तो दंड मिलेगा ही। तो बहुत परेशान। कहा फिर इसका कोई उपाय है कि नहीं? कहा हुजूर उपाय अब ऐसे थोड़े मिलेगा, अब इसको तो आपको दंड भोगने। कहा नहीं बीरबल तो बहुत परेशान हो जाऊंगा, कुछ उपाय बताओ। कहा हुजूर उपाय एक ही है, एक और माता है और उसकी टट्टी आपको लगाना पड़ेगा। कहा ये कौन सी दवा है? कहा हुजूर आपको तो मानना ही पड़ेगा अगर इससे निदान चाहते हैं। कहा वो क्या है? कहे गौ माता। कहे गौ माता की अगर गोबर लगा ले आप तो ये खुजली बंद हो जाएगी। तो आप क्या करते? तो फिर गौ का गोबर लगाया गया और फिर उनकी खुजली ठीक हुई। कहाँ बीरबल ये तुम्हारे देवता तो बड़े विचित्र विचित्र हैं। तो मतलब कहने का यही है कि भक्ति की ज़रूरत है। जो व्यक्ति मनमानी होगा, सब जगह सबका खंडन करता रहेगा, वो दुख पाएगा, उसके मन में अशांति आएगी, शारीरिक व्यवहार में, जीवन में भी उसको उलझने आएंगी। इसलिए भक्तिवान बने। लेकिन अब भक्ति के नाम पर अंधभक्ति, इसकी ज़रूरत नहीं है। अंधभक्ति आएगी तो फिर हमारी विवेक शक्ति नष्ट हो जाएगी, और विवेक की कितनी बड़ी आवश्यकता है। भक्ति हो लेकिन विवेक पूर्वक हो। जिसके जीवन में विवेक पूर्ण भक्ति आ गई है, उसके जीवन में मानो सोने में सुगंध। सोना अपने आप में बहुत कीमती है, लेकिन अगर उसमें सुगंध आ जाए तो वो तो और महाकीमती हो गया। इसी प्रकार भक्ति तो अपने आप में व्यक्ति के लिए शांति और कल्याण का साधन है, लेकिन अगर उस भक्ति में विवेक आ गया, विवेकवान है, तो फिर वो मुक्ति तक पहुँचाए बिना रुक नहीं सकती। मुक्ति के मंजिल पर पहुँचने के लिए विवेक ही सीढ़ी है। जैसे ऊपर पहुँचना है तो सीढ़ी की ज़रूरत होती है, बिना सीढ़ी के नहीं पहुँच पाएंगे। तो मुक्ति की मंजिल पर, मुक्ति के भवन पर चढ़ने के लिए कौन सी सीढ़ी चाहिए? विवेक की सीढ़ी। और उसकी धरातल भक्ति होती है। भक्ति धरातल, जैसे ज़मीन रहेगी, ज़मीन पर ही तो सीढ़ी लगाएंगे, तो ज़मीन पर सीढ़ी लगाएंगे, भक्ति के धरातल पर ही विवेक की सीढ़ी लगाएंगे, और फिर मिलेगी मुक्ति का भवन। इसी तरह जो व्यक्ति भक्तिवान होता है और भक्ति के धरातल पर रह करके विवेकवान हुआ, मतलब विवेक होने का मतलब किसी ढंग से वो भटकता नहीं है, और नाना ज़रूरत जो नहीं है वह भी आडंबरों में, लोग देखा देखी, इधर सिर झुकाना, उधर सिर झुकाना, ये पूजना, वो पूजना, ये खाना, वो नहाना, और यहाँ उपवास रहना, वहाँ रहना, शारीरिक आवश्यकता, व्यवहारिक आवश्यकता पूर्वक करना वो अलग चीज़ है। लेकिन अब मुक्ति, कल्याण, शांति, साधना, धन, बच्चे, विवाह और निरोगता पाने के लिए ये सब करते रहना, अवैज्ञानिक बातों से कोई मतलब नहीं। जैसे कि अवैज्ञानिक ढंग से कोई भोजन बनावे, आग न जलावे, लकड़ी को भिगा करके, और फिर वहाँ आग न जलावे और भिगा दे पानी से, तो क्या फिर भोजन बन जाएगा? लकड़ी भोजन बनाने के लिए तो लकड़ी सूखी हो और फिर उसमें आग लगाया जाए तब जलेगा। और फिर बटलोई में चावल न डालें और पानी भर दें और फिर उसमें कंकड़ डाल दें
तो क्या भात बन जाएगा? कंकड़ नहीं पकेगा, कंकड़ का भात नहीं बनेगा। तो भात बनने के लिए एक विवेक की जरूरत है कि एक नियम से बनेगा। इसी प्रकार रोटी बनाना है, कोई भी काम करना है, बिना नियम के काम नहीं होता है। तो यही है विवेक। विवेक सदैव व्यक्ति को नैतिकता, नियम और न्याय सिखाता है। तो न्याय यही है कि मन को स्वश रखना, इंद्रियों को संयत रखना, स्वरूप का बोध प्राप्त करना और अनर्गल व्यवहारों से बच करके सार्थक व्यवहार स्वभावों को अपनाना और सदैव अच्छी संगत रखना, अच्छा खान पान रखना और अच्छे व्यवहार से जीवन को जीते हुए, संयम सदाचार का पालन करते हुए, संत गुरुजनों की सेवा सोहबत में रह करके साधना पूर्वक जीवन को बिताना और जीवन की उस सच्चाई को समझकर आत्मस्थित होना, यही है जीवन का सार। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं कि सपने सोया मानवा खोली जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में ना कछु लेन न देन। जीव लूट में पड़ा है और जिन चीज़ों के लिए ये उताव बावला है, लूट रहा है, उन चीज़ों में कोई दम नहीं है और वो सच नहीं है, छूट जाने वाली हैं। एक दूसरी घटना याद आती है कि एक राजा था, अपने राजमहल में वो लेटा हुआ था, सो रहा था। रात में उसने सपना देखा कि मैं एक भिखारी हो गया हूँ और भिखारी बन करके भटक रहा हूँ, खाने को कुछ नहीं है, पहनने को भी कपड़े नहीं हैं, भूख से परेशान हूँ। तो एक गांव में गया और लोगों से कई घरों में मांगा तो थोड़ा थोड़ा दाल और चावल मिला, लेकिन अब पकाने के लिए साधन नहीं। तो किसी घर में एक हंडी मांगा, हंडी मिली, पानी लाया, 3 ईंटें जोड़ा और उसमें से खिचड़ी पकाया। खिचड़ी पका करके अब खाना था तो पास में केला का खेत था, उसमें से पत्ता तोड़ लाया। पत्ता में खिचड़ी डाल करके अभी ठंडवा ही रहा था कि इतने में देखता हूँ कि 2 भैंसे लड़ते हुए आ गए। अब वो पास में लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते मेरी तरफ आए, खिचड़ी को रौंद डाले और फिर मेरे ऊपर टूट पड़े। मैं भागा और इस भागने से, भैंसे के डर से मेरी नींद खुल गई। तब देखता हूँ कि मैं तो राजभवन में लेटा हूँ, मखमली गद्दे पर, और चारों तरफ पुलिस सिपाही लगे हुए हैं। यहाँ पर मक्खी नहीं आ सकती है, भैंसे कहाँ से आ गए? लेकिन अब वो भयभीत है रात के सपने को याद करके। तो पास में संत की कुटिया थी, वहाँ गया और अपनी बात बताया, सपने की बात। तो कहा कि भगवान ये बताइए कि इसमें वास्तविकता क्या है? तो संत ने कहा कि राजन, आज राज है और राजपाट और ये मंत्री परिषद और सब कुछ हैं, लेकिन इसमें आप हैं कि नहीं? कहें हाँ मैं हूँ। और सपने, इस समय सपना नहीं है? कहें सपना नहीं है। और कहाँ जब सपना देख रहे थे तो उस समय राजपाट, घर परिवार, मंत्रिमंडल वो सब था कि नहीं? कहें नहीं, उस समय वो सब नहीं था। और कहें आप? कहें उस समय मैं था। तो कहें सपने में भी आप थे, आज भी आप हैं। और सपने में राज नहीं था और राज में सपना नहीं था, लेकिन आप दोनों में थे। तो ये दोनों में जो रहे वही सच है। क्या सच है? जीव, आत्मा। सपने में भी आप थे और राज में भी आप हैं, और राज में सपना नहीं था, सपने में राज नहीं था। इसलिए जो दोनों में हो वही सच है। तो क्या सच? आत्मा सच है। हम उस आत्मा को पहचानें, और उस आत्म तत्व को पहचानने के लिए बिना सच्चे सद्गुरु और संतों के उसकी परख, उसकी पहचान और उसकी स्थिति और उसकी धारणा हो ही नहीं सकती। इसलिए साधक को चाहिए कि खूब भक्ति पक्ष को मजबूत करे। तो साहब कहते हैं कि ये सपने में मिली हुई चीज़ों में खो मत, भटको मत, उलझो मत, इसमें अपने समय को गंवाओ मत, नहीं तो धोखा हो जाएगा। इस जीवन को पा करके हमें कल्याण को पहचानना चाहिए। ये संसार की चीज़ें, धन दौलत, घर मकान, ये व्यवहार के लिए है। ये व्यवहार करें। आखिर शरीर है, शरीर
का गुजर करना है तो इसके लिए चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन जो चीज़ जिसके लिए मिली है वह उपयोग ना करके उससे ज़्यादा उसका कुछ महत्व दे देना, ये तो गलत है ना। पत्तल खाने के लिए मिलता है तो उसमें खा लें। अब खाने के बाद अब इतना बढ़िया चीज़ इसमें खाए हैं, अब खाने के बाद भी उस पत्तल को हम छाती में बांध के घूमें तो ये तो उसका उपयोग बढ़िया ना हुआ। बस ये शरीर संसार की चीज़ें केवल व्यवहार के लिए हमें मिला है तो व्यवहार करें, लेकिन अब इसके अलावा हम ज़्यादा महत्व दे दें और अपने मन में उसको बसा लें, ये मन में बसाने की चीज़ नहीं है, ये जपनी नहीं है, करड़ी है। इसके लिए कर्म करें, कर्तव्य करें, लेकिन जपनी केवल आत्मा है। आत्मा को जपें, आत्मा को पहचानें। इसलिए साहब कहते हैं खोल जो देखे नयन, खोल करके जो नयनों को देखता है तब उसको सच्चाई समझ में आती है। हम देखते कहाँ हैं, सदैव विवेक की आंखें बंद रखते हैं। साहब कहते हैं ऊपर की दो गई हियहु की गई हेराए, कहें कबीर जाकी चारिव गई ताको काह उपाय। हमारी विवेक विचार की क्या कहें, ये शरीर की जो दो आंखें हैं यही बंद हो गई है। अगर खुली होती तो क्या हम देख ना लेते कि कितने ऐसे ऐसे गरीब लोग चले गए तो चले गए, धनी राजा महाराजा भी चले गए, और जो दुनिया को दबा करके अपने दामन में समेट लेना चाहते थे लेकिन सब छोड़ गए। कारू का खजाना, कारू नाम का एक राजा था और कहा जाता है उसके पास इतना खजाने थे कि एक एक खजाने में 40-40 तिजोरियाँ और 40 खजाने थे, और सब में सोने चांदी असरफी जवाहरात हीरे मोती आदि भरे हुए थे। उन सारी तिजोरियों की चाबी किसी ऊंट पर लाद करके वो चलता था। और इतना धन संपत्ति विशाल साम्राज्य के बाद भी एक बार की बात कि वहाँ पर सूखा पड़ गया, और सूखा पड़ने के कारण पूरी प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। उसके पास आई और गुहार लगाई कि राजन हमारी रक्षा करें, और सबको बड़ी निष्ठुरता पूर्वक फटकार करके भगा दिया कि तुम्हारे लिए ही क्या मैंने ये सब मेहनत करके खजाना भर रखा है, और किसी को कुछ नहीं दिया। फिर क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद अचानक इतना ज़ोरों से बारिश हुई कि बाढ़, चारों तरफ पानी पानी, और वहाँ की मूसा नाम की नदी में इतना बाढ़ आ गई कि अपने सारे खजानों सहित वो कारू नाम का राजा भी छटपटा करके बह गया और उसी में मर गया। क्या काम आया, एक खजाना की एक असरफी भी उसके साथ तो न गई। इसलिए असरफी, सच्ची असरफी तो है ज्ञान, सच्ची असरफी है गुरु भक्ति। ये एक असरफी भी हमारी ज़िंदगी को सुरक्षित कर सकती है, और सच्ची ज़िंदगी है जिसने अपने स्वरूप को पहचाना, अपनी आत्मा को पहचाना, वही शाश्वत ज़िंदगी है, नित्य की ज़िंदगी है। इसलिए हम उस नित्य आत्मा को पहचानें, और इसी जीवन में वह संभव है। तो जो उचित है, जो कल्याणकारी है, जो आवश्यक है, और जो संभव है, और जो सब प्रकार से महत्वपूर्ण है, वही है ये सुखी जीवन जीने के लिए मुक्ति पथ पर चलना। और यह काम सबको सहर्ष करना चाहिए, श्रद्धा और निष्ठा के साथ करना चाहिए। तो हम सब भी उसी राह के राही हैं, और उत्साहपूर्वक इस पथ पर सब लोग चलें। बस अपनी बातें यहीं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।